हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से 2 या फिर 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जलप्रपात होता क्या है। तो जलप्रपात किसे कहते हैं? तो देखिए, जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। देखिए फ्रेंड्स, ये जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर? 455 मीटर ऊंचाई पर है। नाम क्या है? कुंचिकल जलप्रपात, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, जलप्रपात को हम इंग्लिश में वाटरफॉल बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम है चित्रकूट जलप्रपात। फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर अगला देखिए, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गोकक जलप्रपात, जो कि झारखंड में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा कांची नदी पर। तो कांची नदी पर स्थित है गोकक जलप्रपात, जो कि झारखंड में स्थित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना 2 टाइप के बन सकते हैं। गोकक जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, ऐसे बन सकता है। और गोकक जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है, ऐसे भी बन सकता है। अगर आपसे पूछा कि किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा झारखंड। अगर आपको पूछा है तो किस नदी पर स्थित है, तो आंसर होगा कांची नदी। अगला क्वेश्चन, लोध जलप्रपात, जो कि झारखंड में स्थित है, किस नदी पर है? आंसर है वराकर नदी। तो लोध जलप्रपात, जो कि झारखंड में है, वराकर नदी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसे बूढ़ाघाट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, जोग या फिर बोल लो गोरसप्पा या फिर बोल लो महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, ये एक ही जलप्रपात है, इसके तीनों के तीनों नाम है। तो जोग जलप्रपात या फिर हम बोल सकते हैं गोरसप्पा या फिर बोल सकते हैं हम महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, शरावती नदी पर। तो जोग जलप्रपात, जैसे कि हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोल सकते हैं, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा कर्नाटक में। अगला है केनरेम जलप्रपात, किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है मेघालय में। तो केनरेम जलप्रपात, जो कि मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, किस नदी पर है? आंसर है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, डुडुमा जलप्रपात, जो कि उड़ीसा में स्थित है, किस नदी पर है? आंसर है मच्छकुंड नदी पर। तो मच्छकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? सही आंसर है मेघालय में। तो वेनिया जलप्रपात, जो कि भारत के मेघालय में स्थित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान में है, किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा चंबल नदी। तो चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान में है, चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दुग्धधारा जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर स्थित है? आंसर है नर्मदा नदी पर। तो दुग्धधारा जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में है, किस नदी पर स्थित है? आंसर है इंद्रावती नदी पर। तो चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, वरकाना जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, किस नदी पर स्थित है? आंसर है सीता नदी। वरकाना जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, सीता नदी पर स्थित है। अगला है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि झारखंड में है, किस नदी पर स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी पर। तो हुंड्रू जलप्रपात, जो कि झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात, जो कि गोवा में है, किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मांडवी नदी। तो मांडवी नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात, जो कि गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर स्थित है? आंसर है बीहड़ नदी। तो चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन,
शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है किस नदी पर स्थित है? आंसर है कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केओती जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है किस नदी पर स्थित है? आंसर ऑप्शन डी महाना नदी। तो केओती जलप्रपात जो कि महाना नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, कपिलधारा जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। तो कपिलधारा जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है किस नदी पर स्थित है? आंसर है वाराही नदी। तो कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है वाराही नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, साडनी जलप्रपात जो कि झारखंड में है किस नदी पर स्थित है? आंसर ऑप्शन बी शंख नदी पर। तो साडनी जलप्रपात जो कि झारखंड में है शंख नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजरप्पा जलप्रपात जो कि झारखंड में है किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, दामोदर नदी और भैरवी नदी। तो ये दोनों नदी पर स्थित है राजरप्पा जलप्रपात। अगला है भालकुंड जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी नर्मदा नदी। तो भालकुंड जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अमृतधारा जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हसदेव नदी। तो हसदेव नदी पर स्थित है अमृतधारा जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, किलियूर जलप्रपात जो कि तमिलनाडु में है किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेवरॉय पहाड़ी नदी। तो सेवरॉय पहाड़ी नदी पर स्थित है किलियूर जलप्रपात जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, वसुधारा जलप्रपात जो कि उत्तराखंड में है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी अलकनंदा नदी। तो वसुधारा जलप्रपात जो कि उत्तराखंड में है अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पायकारा जलप्रपात जो कि तमिलनाडु में है किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी पायकारा नदी। तो पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर स्थित है। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कुंचिकुल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए वाराही नदी। तो वाराही नदी पर स्थित है कुंचिकुल जलप्रपात। ये शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, येना जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है येना नदी पर। तो येना जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है येना नदी पर स्थित है। बूढ़ाघाट जलप्रपात जो कि झारखंड में है किस नदी पर स्थित है? आंसर है बूढ़ा नदी पर। तो बूढ़ाघाट जलप्रपात जो कि झारखंड में है बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मीनमुट्ठी जलप्रपात जो कि केरल में है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कल्लर नदी पर। तो मीनमुट्ठी जलप्रपात जो कि केरल में है कल्लर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गौतम धारा जिसे फ्रेंड्स हम जोन्हा जलप्रपात भी बोल सकते हैं, गौतम धारा या फिर बोल लो जोन्हा जलप्रपात जो कि झारखंड में स्थित है किस नदी पर है? आंसर ऑप्शन बी रारू नदी पर। तो गौतम धारा जैसे कि हम जोन्हा जलप्रपात बोल सकते हैं झारखंड में स्थित है, ये रारू नदी पर है। अगला क्वेश्चन, दसम जलप्रपात जो कि झारखंड में है किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कांची नदी पर। तो दसम जलप्रपात जो कि झारखंड में है कांची नदी पर स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नेग्रा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी चित्रकूट जलप्रपात। फ्रेंड चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसे लोकप्रिय रूप से नेग्रा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है येना जलप्रपात। तो येना जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में है? सही आंसर है कंधमाल जिले में। तो उड़ीसा के कंधमाल जिले में उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे भारत के प्रमुख जलप्रपात से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। फ्रेंड्स आपके आने वाले सभी एग्जाम में इसमें से 2 या फिर 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम से पहले सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। फ्रेंड्स जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन आपको कराए वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है।
फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।